नमस्कार। इस वीडियो में आज हम इकाई आजीविका को पढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तथा यह जानेंगे कि इस इकाई को कैसे पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। मेरा ये अनुभव रहा है कि बहुत सारे शिक्षकगण इस इकाई को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। यद्यपि मैं इस इकाई को पढ़ाने के लिए एक विशेष तरीके को प्रधानता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं 3 गतिविधियाँ कराती हूँ। आइए पहली गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि विद्यार्थी कार्टून और विभिन्न प्रकार के चलचित्र इत्यादि देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उन्हें विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के चित्र यानी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करते हुए व्यक्तियों के चित्र दिखाती हूँ। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप मैगजीन में से इस तरह के चित्र काटकर कक्षा में ला सकते हैं तथा उन्हें विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं तथा उन पर चर्चा कर सकते हैं। जब आप उन्हें चित्र दिखाएं तब उनमें से एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर आकर विभिन्न व्यवसायों की सूची बनवा सकते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो हो सकता है कि वो इन व्यवसायों के स्थानीय नाम बताएं। अब आप उन्हें स्थानीय नामों की सूची बनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। आप उनसे इन व्यवसायों की विभिन्न भाषाओं में बोलचाल वाले नामों की सूची बनवा सकते हैं। आप विद्यार्थियों से नाम बताने को कह सकते हैं और एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। इस प्रकार इस तरीके से बहुत सारी चर्चा हो जाती है क्योंकि विद्यार्थी एक व्यवसाय विशेष के नाम से सहमत नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश विविधताओं से भरा देश है और एक व्यवसाय के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मेरा विभिन्न राज्यों में यह अनुभव रहा है कि कृषि श्रमिक को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार भेड़ पालन को भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब आप कक्षा में यह सूची दिखाते हैं तो कक्षा में नाम को लेकर बहुत वाद विवाद हो जाता है। मैं यह गतिविधि इसलिए कराती हूँ क्योंकि विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से आजीविका से संबंधित विचारों को अधिक देर तक बनाए रखते हैं। आइए अब हम दूसरी गतिविधि के बारे में बात करते हैं। मैं विद्यार्थियों से एक सूक्ष्म गृह कार्य करने को कहती हूँ। मैं उन्हें एक व्यवसाय विशेष का अवलोकन करने को कहती हूँ, चाहे वो सड़क किनारे विक्रेता हो, सैलून हो, ड्राई क्लीनर हो, वो कोई भी व्यवसाय जिसमें विद्यार्थी घर के आसपास संपर्क में आते हैं, उनसे कहा जा सकता है कि वो इस व्यवसाय को चित्र के माध्यम से दर्शाएं तथा उसमें रंग भरें तथा फिर कक्षा में लेकर आएं। प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की चित्रकला लेकर आएगा। एक शिक्षक के रूप में मैं क्या करती हूँ कि मैं एक चार्ट पेपर पर 5 से 6 कोलाज बनाती हूँ तथा चार्ट को कक्षा की दीवार पर चिपका देती हूँ। विद्यार्थी अपने द्वारा बनाई गई चित्रकला को कक्षा में प्रदर्शित होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर एक व्यवसाय से संबंधित चित्रकला को मैं दिखाती हूँ तो विद्यार्थी स्वयं उसे समझाना शुरू कर देते हैं। वो बताना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, कहाँ देखा, इसका अवलोकन किसने किया, किसका अवलोकन किया, चित्र बनाने में अगर कुछ कठिनाइयाँ आईं तो इनके बारे में भी वो बताते हैं इत्यादि। इस प्रकार विद्यार्थियों ने जिस व्यक्ति का अवलोकन करके चित्र बनाया उनमें उसके लिए आदर का भाव आने लगता है। यही कारण है कि बच्चों को उनके घरों के आसपास होने वाले व्यवसाय के बारे में चित्र बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आइए अब हम तीसरी गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी गतिविधि अति महत्वपूर्ण है। आप कुछ प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। आप
विद्यार्थियों से एक लघु सर्वेक्षण करने को कह सकते हैं। विद्यार्थी इन प्रश्नों को लेकर अपनी नोटबुक में लिखकर घर आकर अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य उपलब्ध लोगों से बातचीत करते हैं। वो अपने पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हैं। 1, 2 या 3 व्यक्तियों से वे इन प्रश्नों को पूछकर विवरण को एकत्रित कर सकते हैं। इस सर्वेक्षण में उदाहरण के लिए इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। आपके व्यवसाय का क्या नाम है? आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपके कार्य की क्या समयावधि है? आप कितना और क्या कार्य करते हैं? आपको कार्य के लिए कितने समय यात्रा करनी पड़ती है? बहुत सारे माता पिताओं को कार्य के लिए 3 से 4 घंटे की यात्रा प्रतिदिन करनी पड़ती है। इस प्रकार यह सब विवरण एकत्रित करके विद्यार्थी कक्षा में आते हैं तो एक जीवंत चर्चा होती है। अगर आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उन्हें 5 से 6 के समूहों में विभाजित करके आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें आंकड़ों को संक्षेप में बताने को कह सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी आंकड़ों को संक्षेप में प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। आप उन्हें एक नमूना भी दे सकते हैं कि किस तरह एकत्रित आंकड़ों को संक्षिप्त करके प्रदर्शित किया जा सकता है। वे उसे कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 6 समूह अपने सर्वेक्षण को जब संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं तो कक्षा में बहुत चर्चा होती है। उदाहरण के लिए वो जानेंगे कि विभिन्न लोगों का वेतन भिन्न क्यों होता है, लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं, क्यों वे प्राइवेट क्षेत्र से अधिक वेतन पाते हैं, सड़क किनारे विक्रेता की तुलना में बाजार में विक्रेता क्यों अधिक कमाते हैं, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा वेतन कम क्यों मिलता है जबकि वे समान कार्य करती हैं। विद्यार्थी ये भी जानेंगे कि अन्य प्रथाएं क्या हैं, इन व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां हैं। इस तरह से आप गतिविधि को और गतिशील बना सकते हैं। विद्यार्थी सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में आंकड़ों को कक्षा में लाते हैं। इससे उन्हें आजीविका टॉपिक को और अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।